नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ साथ आपको यूजीसी नेट की भी तैयारी कराई जा रही है। जहां यूजीसी नेट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप यहां से मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैंने एक अभी टारगेट बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो जून 2022 के पहले मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर आपको सारे थिंकर्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी और बेसिक अवधारणा, इसके साथ ही जो यूनिट्स दी हैं 10 यूनिट, उनको कवर करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर टाइम रहा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। आज हम थोड़ा सा सोशोलॉजिकल थिंकर से अलग एक समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है कि जो सोशोलॉजिकल जो स्कूल है, समाजशास्त्र में जितने भी संप्रदाय हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे समाजशास्त्र में किन किन संप्रदायों की बात होती है। वैसे तो हमें दो ही स्कूल देखने को मिलते हैं समाजशास्त्र में, यानी स्टार्टिंग में इनकी ही चर्चा होती है, लेकिन बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रैंकफर्ट और शिकागो स्कूल की भी बात होती है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है या विशिष्टात्मक संप्रदाय है, इसको फॉर्मल स्कूल भी कहते हैं, ये भी जर्मन से संबंधित है। और एक समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी सोशोलॉजी ऑफ स्कूल को हम चार भाग में देखेंगे। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, शिकागो संप्रदाय एंड फॉर्मल फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। जो फॉर्मल स्कूल है, एक फॉर्मल स्कूल, दूसरा सिंथेटिक्स एंड शिकागो एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो जो फॉर्मल स्कूल है, इसमें इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, यानी जो इसके फादर हैं, वो जॉर्ज सिमेल हैं। और जॉर्ज सिमेल का कहने का मतलब था कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान नहीं है, यह एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु स्पेसिफिक है, एक विशिष्ट है। जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र अपने राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता है, दर्शन शास्त्र दार्शनिक पक्षों का अध्ययन करता है, या अन्य विज्ञान अपने अलग अलग जिनके सब्जेक्ट मैटर है उनके साथ अध्ययन करते हैं, ऐसे ही समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र समाज के स्वरूपों का अध्ययन करता है। वानवीज भी इसके पक्षधर रहे हैं। तो वानवीज ने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के जो फॉर्म्स हैं सोसाइटी में, हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ इसके जॉर्ज टॉनिज जॉर्ज सिमेल तो इसके रहे ही हैं, फादर रहे हैं। और टॉनिज बताते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, और टॉनिज ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए जेमिन शाफ्ट एवं जेसिल शाफ्ट जैसी अवधारणाएं दी। और मैक्स वेबर भी इसके पक्ष में रहे हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। और सोशल एक्शन में एक व्यक्ति की चेतना क्या है, व्यक्ति किस प्रकार से क्रिया करता है, उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ना कि ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को वस्तुहीन पद्धति कहते हैं, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहते हैं, व्याख्यात्मक समाज का। तो हम कुल मिला के यहाँ पर हम निष्कर्ष के तौर पर यही कह सकते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसको जॉर्ज सिमेल इसके पक्षधर रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं। और इसमें आपके टॉनिज हैं, वानवीज हैं और मैक्स वेबर और भी हैं, जो मैं मुख्य बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामान्य नहीं है, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ये स्पेसिफिक साइंस है। इसके साथ इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उनकी एक स्पष्ट विषय वस्तु है, ऐसे ही समाजशास्त्र की भी एक स्पष्ट विषय वस्तु। फिर बात आती है इसके सेकंड स्कूल की, वो है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल के जो फादर रहे हैं, यानी संस्थापक सदस्य जो रहे हैं, वो पिट्रेम सोरोकिन हैं। पिट्रेम सोरोकिन ने इसकी स्थापना की। इसके साथ ही इसके समर्थक हैं दुर्खीम, हॉबहाउस, एंथनी गिडेंस, कॉन्ट। बहुत थिंकर्सों का एक क्रम है जो इनके समर्थक रहे। मैंने महत्वपूर्ण लिखे। समन्वयात्मक संप्रदाय का कहना है कि समाजशास्त्र केवल विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन नहीं करता है, सोसाइटी के बाहर तो कुछ भी नहीं है।
समाजशास्त्र तो समाज में पाए जाने वाले जितने भी पक्ष हैं उन्हें सबका अध्ययन करता है, सिर्फ सामाजिक संबंधों और सामाजिक स्वरूपों का ही अध्ययन नहीं करता है, समाजशास्त्र समग्रता में अध्ययन करता है। यहाँ पर अगर हम दुर्खिम की बात देखें, दुर्खिम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, जबकि डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाए अगर स्टडी की जाए तो ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं, लेकिन वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं इसको। फिर वो सोसाइट की भी बात करते हैं कि सोसाइट तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, मनोविज्ञान वाला देखे के, लेकिन वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने की बात करते हैं। एंथनी गिडेंस स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, व्यक्ति और संरचना दोनों को जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्वरूपात्मक है ये बात कर रहा है केवल स्पेसिफिक साइंस बनाने की, जबकि जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, जो सिंथेटिक स्कूल है, ये समाजशास्त्र के क्षेत्र को बढ़ा रहा है, इसमें सभी पक्ष शामिल कर रहा है। ये कहते हैं समन्वयात्मक रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए पूरी सोसाइटी। इसके बाद एक नेक्स्ट संप्रदाय आता है, वो शिकागो संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय ये अमेरिका में है, अमेरिका का एक स्कूल है शिकागो यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इसकी शिकागो संप्रदाय की जो अध्ययन की विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ये शहरों की समस्याओं को केंद्रित करते हैं कि शहरों में क्या समस्याएं हैं, बाल अपराध हैं, गंदी बस्तियां हैं, इन पर इनका ध्यान केंद्रित रहा शिकागो संप्रदाय के लोगों का या शिकागो स्कूल के समर्थक लोगों का। फिर इन्होंने इसमें और इथनोग्राफिकल स्टडी को शामिल कर लिया, इसके साथ ही इन्वायरमेंट को भी इसमें शामिल किया शिकागो संप्रदाय में। और कालांतर में इसमें जो सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म है, जो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा इंटरप्रिटेटिव और हर्मेनेटिक स्टडीशन पे ही है, तो वहाँ पर शिकागो संप्रदाय की खूब बात होने वाली है। तो शिकागो संप्रदाय सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की बात करता है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गॉफमैन, ये सब इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो शिकागो संप्रदाय मैंने बताया, शिकागो संप्रदाय जो है वो नगरीय समस्याओं को केंद्र मानता है और उन पर संबंधित अध्ययन करता है, बाल अपराध, गंदी बस्तियाँ। इसके साथ ये इथनोग्राफिकल स्टडी और क्वालिटेटिव स्टडी पर महत्व देते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव। और ये सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की बात करते हैं, यानी माइक्रो लेवल पर स्टडी की बात करते हैं, और जबकि समन्वयात्मक जो संप्रदाय है वो मैक्रो लेवल पर स्टडी की बात कर रहे हैं। और जो शिकागो संप्रदाय है इसमें इन्वायरमेंट की भी बात होती है। अब एक और लास्ट संप्रदाय बचता है स्कूल सोशियोलॉजी में जिसकी चर्चा होती है, उसे हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है ये कार्ल मार्क्स जो थे, ये भी जर्मन का ही है फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये क्रिटिकल स्कूल भी हम इसको कहते हैं। इसके समर्थक में है मार्क्यूज है, एडर्नो है, ठीक है, आपके हैबरमा है, ये लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इन लोगों ने बताया कि कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत था, जो एक पक्षीय व्याख्या कर रहे थे कार्ल मार्क्स, कहते हैं ऐसा नहीं है, इसमें और भी सुधारात्मक रूप से और भी पक्ष बताए कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को सुधार कर सकते हैं। बात होती है व्यक्ति के मुक्तिकरण की। तो कार्ल मार्क्स जब अपने सिद्धांत देते हैं तो उसमें भी व्यक्ति के मुक्तिकरण की बात करते हैं। और फ्रैंकफर्ट, लेकिन वो एक पक्षीय कहते हैं, वो कहते हैं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो संपूर्ण समाज बदल जाएगा, केवल अर्थव्यवस्था को एक कार की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो समर्थक हैं वो तरह तरीके से हर एक चीज़ को बताते हैं, क्रिटिकल थ्योरीज देते हैं, और इसको ही, इसके ही जो सदस्य हैं, समर्थक हैं या इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उनको ही हम नव मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पर ओरल बताने का प्रयास किया है कि जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, जो समाजशास्त्रीय जो संप्रदाय हैं वो क्या है, यहाँ पर मैंने आपको एक समझाया मोटा मोटी। लेकिन अगर आप इसको एक उसमें देखना चाहते हैं कि हमें कंटेंट में ही मिले, साहब लिखा हुआ मिले, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मैंने वहाँ बताया वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय जर्मन से संबंधित है और ये समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहता था। जैसे राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की तरह यह भी एक विशेष विज्ञान है, इसकी भी अपनी एक विशिष्ट विषय वस्तु है। और जो सिमेल साहब का मानना था कि समाजशास्त्र जो है वो विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है या स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। और यह संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित रखता है। कहते हैं सोसाइटी में जितने भी प्रकार के संबंध हैं हमें केवल उनका ही अध्ययन करना चाहिए। इसके प्रतिपादक यानी फाउंडर जो हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं।
इसके समर्थक मैक्स वेबर, बानबीज, बीरकांट, सिमॉल, टानीज, रॉज, पार्क वगैरह वगैरह इतने लोग इनके समर्थक रहे। लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, बानबीज, बीरकांत, सिमाल, टॉनिज, रॉस एवं पार्क। इसके बाद ये सब लिखा है कि बानबीज ने साहब क्या परिभाषाएं दी है इसके बारे में, सिमेल ने क्या कहा है, ये परिभाषाएं हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। और बानबीज ने 650 संबंधों का अध्ययन किया था, 600 स्वरूपों का बताया था। और मैक्स वेबर को जैसे मैंने बताया कि ये बताते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सामाजिक क्रिया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सोशल एक्शन है। समाजशास्त्र की जो पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, वो आइडियल टाइप है। और समाजशास्त्र को जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है, वस्तुहीन है। तो यहाँ पर वो इन 3 चीज़ों की बात करते हैं समाजशास्त्र के संदर्भ में। विषय वस्तु बताते हैं, समाजशास्त्र के पढ़ने की तरीका बताते हैं और समाजशास्त्र की प्रकृति बताते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर वो सोशल एक्शन बता रहा है, जबकि मेथोडोलॉजी वो आइडियल टाइप बता रहा है। और जबकि सोशोलॉजी का नेचर पूछा जाता है तो कहते हैं इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी का नेचर कैसा है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, व्याख्यात्मक है, इंटरप्रिटेटिव। ये सामान्यवात्मक संप्रदाय के बारे में। इसके समर्थक जो प्रतिपादक रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, फादर रहे हैं, वो सोरोकिन हैं, दुर्खीम, हाउस, जिन्सबर्ग, मैकाइवर एवं पेज, गिडेंस, बीर स्ट्रीट, कॉम्टे इत्यादि इनके समर्थक रहे हैं। और इस संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इसमें हम समाज के संपूर्णता को इसमें शामिल करते हैं, केवल कुछ ही पक्षों को नहीं, जबकि हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करने की बात करते हैं। सोरोकिन ने सामान्य विज्ञान बनाया और उसके लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे n+1 कहा जाता है। और फिर सोशोलॉजी व दुर्खीम की एक परिभाषा है जो कि समाजशास्त्र जो विज्ञान है वो सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यानी सोशोलॉजी एज अ साइंस पर सोशल रिप्रेजेंटेटिव। सोशोलॉजी एक विज्ञान है जो किसका, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। फिर शिकागो संप्रदाय की बात करी हमने कि ये अमेरिका का है और इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई। और इसमें सब कुछ लिखा है, जैसे मैंने बताया कि अपराध, ये नगरीय समस्याओं से संबंधित थे, अपराध, गरीबी इत्यादि की बात करते हैं। और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन्होंने अपने अध्ययन के केंद्र में रखा और एथनोग्राफिकल स्टडी की बात की। फिर इसमें आगे ही जब हम और चलते हैं, इसकी परंपरा आगे बढ़ी, तो ये लोग फिर क्या है कि मीड, कूले, लुइस बर्थ इत्यादि समर्थक इनसे जुड़े और जो सिंबॉलिक ट्रेडिशन है वो भी इसमें शामिल हो गया। और ये लोग सोशोलॉजी की माइक्रो स्टडी करने लगे। समाजशास्त्र को समझने का 2 ही प्रारूप होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो जो मैक्रो होते हैं उसके समर्थक हैं जैसे सोरोकिन हैं, आपके दुर्खीम हैं, पार्सन्स हैं इत्यादि, ये बात करते हैं संपूर्ण समाज की बात करते हैं। लेकिन मैक्स वेबर हुए या इरविन गॉफमैन हुए, जॉर्ज मीड हुए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, G.H. मीड हुए, तो ये लोग क्या है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक व्यक्ति की चेतना की बात करते हैं, यानी ये सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन की बात करते हैं। तो माइक्रो मैक्रो, मैन वर्सेस सोसाइटी का ये डिबेट है, हमेशा चलता रहता है। फिर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है जो लास्ट है, ये क्रिटिक्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, पश्चिम जर्मनी में स्थित है। 1923 1925 दोनों डेट याद कर लीजिए, जो भी पेपर में आए लगा देना है। और ये बताते हैं कि सब जो कार्ल मार्क्सीय चिंतन की जो परंपराएं थी उनका ये विरोध करते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं और उसमें संशोधन का कार्य करते हैं। और इसके जो समर्थक हैं वो बेंजामिन है, होखहाइमर है, मार्क्यूज हैं, एडर्नो भी हैं इसके समर्थक इत्यादि। यही 4 स्कूल हैं जिसके आपको पढ़ना। तो हमने आज आपको बताया कि समाजशास्त्र में कितने संप्रदाय हैं और उन पर मैंने चर्चा की। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और आपको इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पहले जहाँ पर पूरी आपको जितना भी सोशोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और ठीक है, नमस्कार।